I sat in front of the mirror and watched my once perfect locks covering the floor like a carpet. मुझे डर लग रहा था कि मुझे ऐसे देखकर मेरी मॉम क्या कहेंगी, लेकिन ये सब मेरे सपने के लिए था और मुझे यकीन था कि मेरी नई इमेज से मुझे हेल्प मिलेगी। हाय, मेरा नाम समंता है और मैं 16 साल की हूँ। मेरे फ्रेंड्स कहते हैं कि मैं पैदाइशी कॉमेडियन हूँ। मेरे जोक सुनकर वो तुरंत हंस पड़ते हैं। ऑफ कोर्स मैं अपने ग्रुप की जान थी और मुझे ये अच्छा लगता था, लेकिन मेरे लिए इतना काफी नहीं था। मैं स्टेज पर परफॉर्म करना चाहती थी, अपने कॉन्सर्ट्स बेचना चाहती थी और एक रियल सेलिब्रिटी बनना चाहती थी। और फिर एक दिन किस्मत से मुझे ये सब करने का मौका मिल गया। उस दिन हमेशा की तरह मैं अपने बैग में किताबें भरकर घर से निकलने ही वाली थी कि तभी अचानक एक टीचर ने आकर एक ऐसी खबर दी जिसकी मुझे जरा भी उम्मीद नहीं थी। हमारा स्कूल एक लार्ज स्केल कॉमेडी प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट करने वाला था। कोई भी स्टूडेंट इसमें हिस्सा ले सकता था और अगर ऑडियंस और जूरी मेंबर्स को आपके जोक्स अच्छे लगे तो वो नेक्स्ट स्टेज के लिए क्वालिफाई हो जाता। यस, हियर इट वाज, द वेरी अपॉर्चुनिटी। मैंने तुरंत खुद को माइक्रोफोन के साथ स्टेज पर इमेजिन कर लिया, जहां ऑडियंस जोर जोर से तालियां बजा रही थी और मेरा इंटरव्यू लेने के लिए जर्नलिस्ट की लाइन लगी हुई थी। दौलत, शोहरत, फैंस, टूर्स, ओह, मैंने हमेशा से बस यही सपना देखा था। मैं खुशी से झूमते हुए भागकर घर गई और अपने स्कूल बैग से एक नोटबुक निकालकर लिखना शुरू कर दिया। मेरे दिमाग में इतने सारे आइडियाज थे कि मेरे पेन की रफ्तार भी धीमी पड़ रही थी। आखिर में मैंने खुद को भी हैरान कर दिया। मेरे आउटलाइंस किसी भी स्टैंड अप के लिए आइडियल ड्राफ्ट्स थे। When I performed with them on stage, both the jury and the audience would definitely be delighted. सुबह होते ही मैं खुशी खुशी कास्टिंग के लिए गई, लेकिन मुझे एंट्रेंस पर ही रोक दिया गया। उन्होंने कहा कि उस कंपटीशन में केवल लड़के पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एक झटके में मेरे सारे सपने टूटकर चकनाचूर हो गए। मैं हार मानने वालों में से नहीं थी, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं आखिर क्या करूं। So I decided कि मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड जेस से सजेशन लूंगी। इसमें कौन सी बड़ी बात है, तुम लड़का बनकर परफॉर्म कर लो, जेस ने कॉन्फिडेंस के साथ कहा। उसकी बात सुनकर मैं शॉक्ड रह गई। How can one take a girl for a guy in their right mind? जजेस अंधे नहीं थे और अनफॉर्चुनेटली मेरा ऐसा सोचना सही था। जैसे ही मैं कास्टिंग के लिए पहुंची, मेरे लंबे बाल कैप से बाहर निकल आए और जूरी मेंबर्स ने मुझे सेट से बाहर निकाल दिया। आप सोच भी नहीं सकते कि मैं कितना अपसेट थी। मैं हार मानने ही वाली थी कि तभी अचानक मेरे दिमाग में एक क्रेजी आइडिया आया। What if I change into a guy? Like shave my hair off and adopt some boyish manners? जेस मेरा आइडिया सुनकर शॉक रह गई, लेकिन जब उसे समझ आया कि मैं अपना मन नहीं बदलने वाली, तो वो मेरी हेल्प करने के लिए तैयार हो गई। मेरे घर पर हमने पूरी रात लड़कों के बिहेवियर की प्रैक्टिस की और सुबह होते ही मैंने कांपते हुए हाथों से अपने सर पर इलेक्ट्रिक रेजर लगाया, क्योंकि उस वक्त मुझे अपना गोल मेरे लंबे बालों से कहीं ज्यादा इम्पोर्टेंट लग रहा था। और फिर धीरे धीरे मेरे बाल जमीन पर गिरना शुरू हो गए। उसके बाद जैसे ही मैं अपने रूम से बाहर निकली, मुझे देखते ही मेरी मॉम चीख पड़ी और जब डैड दिखाई दिए तो सब और बेकार हो गया। Both my parents began to scold me as if my hair was my only advantage. असल में मैंने अपने ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर ऐसा कुछ इमेजिन नहीं किया था, लेकिन कुछ घंटे तक बहस करने के बाद मेरे पेरेंट्स और मैं एक चीज पर राजी हुए। मेरे बाल बड़े होने तक मैं विग लेकर स्कूल जाऊंगी और कास्टिंग में लड़कों की आउटफिट में जाऊंगी। एंड इन द मॉर्निंग आई एग्जीक्यूटेड इट। लड़के की तरह दिखने के लिए मैंने अपने आईब्रोज मोटे कर दिए और अपने फेस पर स्टबल बना दिए और क्रीम करेक्टर की हेल्प से मैंने अपने चीक बोन्स और चिन शार्प कर दिए। टकले सर के साथ मेरा ये लुक काफी कन्विंसिंग लग रहा था। मैंने एक बार फिर उन सारी चीजों की प्रैक्टिस की जो मैंने जेस के साथ सीखी थी और फिर कॉन्फिडेंस के साथ कास्टिंग के लिए गई। इस बार मेरा प्लान काम कर गया। मैंने खुद को सैम बताया और मुझे स्टेज पर आने दिया गया। मैंने वहाँ जाकर अपने जोक सुनाने शुरू किए। मुझे ऐसा लगता है कि लड़कियां खाना बनाना बिल्कुल भूल चुकी है, क्योंकि अब हर तरफ इंस्ट्रक्शंस दिखाई देते हैं। The last thing to do is to write on a pizza box, open before use, and on the bananas, eat without the peel. मैंने भारी आवाज में कहा। मेरी पूरी परफॉर्मेंस लोगों को बहुत पसंद आई। ऑडियंस में से किसी ने चिल्लाकर कहा, "Dude, well done!" मुझे खुद पर बहुत प्राउड फील हो रहा था, लेकिन मुझे थोड़ा बुरा भी लग रहा था। आफ्टर ऑल वो सारे जोक्स समंता ने लिखे थे और सारी वाह किसी सैम को मिल रही थी, लेकिन इसके लिए मैं खुद रिस्पॉन्सिबल थी, इसलिए कंप्लेन करने का कोई मतलब ही नहीं था। इसके अलावा जूरी ने मुझे नेक्स्ट स्टेज पर जाने के लिए भेज दिया, जहाँ मुझे स्ट्रॉन्ग कंपटीशन मिलने वाला था। बट यू नो, आई डिडंट नो कि मैं अपनी ऑडियंस को कैसे सरप्राइज करूंगी, क्योंकि अच्छे स्टैंड अप के लिए आपको अपनी जिंदगी की सच्चाई बतानी पड़ती है। और लड़कों के बारे में मुझे जो कुछ भी पता था वो सब मैंने अपनी पहली परफॉर्मेंस में ही बता दिया। घर पर मैंने अपने जोक सोचने की बहुत कोशिश की, कोई फायदा नहीं हुआ। Only topics congenial to girls came to my mind, and from the mouth of a guy, it would completely be unfunny.
हिंट्स की तलाश में मैंने YouTube पर पॉपुलर स्टैंड अप आर्टिस्ट के वीडियोस देखने शुरू किए और उसके बाद जब मुझे कुछ नहीं सूझा तो मैंने उनके जोक्स कॉपी कर लिए। शुरू में मेरी ये ट्रिक काम कर गई, यहाँ तक कि मैं जजेस की फेवरेट भी बन गई थी। लेकिन फिर अचानक ऑडियंस में से किसी ने चिल्लाकर कहा, "Deceiver, this is not your joke." अगर आप कभी शर्म से लाल हुए हो तो आप मेरी हालत समझ पाएंगे। मेरे साथ भी बिल्कुल यही हुआ था। मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं, इसलिए मैं स्टेज छोड़कर भाग जाना चाहती थी। पीछे से मुझे नाराज भीड़ की आवाज सुनाई दे रही थी। किस्मत से जूरी मेंबर्स ने मेरे इस कावर्डिस को ऑर्डिनरी इमोशन समझकर मुझे नेक्स्ट स्टेज पर जाने के लिए अलाउ कर दिया। अब मैं डरकर नहीं बैठ सकती थी, लेकिन मेरे लिए दूसरों के जोक्स बताकर आगे बढ़ना भी पॉसिबल नहीं था। I was trying to come up with a speech on behalf of a guy, but only some girly taunts about envious friends and new tights came into my mind. कुछ भी ठीक नहीं चल रहा था और इन सब के बीच मुझे पता नहीं चला कि कब मेरी लाइफ बिल्कुल बेकार हो गई। अब मुझे इस बात की कोई फिक्र नहीं थी कि मैं कैसी दिखती हूँ। मैंने स्कूल में विग लगाना भी छोड़ दिया, मेकअप करना भी बंद कर दिया था और ड्रेसेस भी नहीं पहनती थी और दिन ब दिन मैं बिल्कुल लड़कों जैसी दिखने लगी थी। स्कूल में मेरे ग्रेड्स पूरी तरह से नीचे जा रहे थे। घर पर पेरेंट्स के साथ बहुत ज्यादा झगड़े हो रहे थे और अब मेरे क्लासमेट्स को भी मेरे जोक्स पर हंसी नहीं आ रही थी। मेरी फ्रेंड्स ने भी मुझसे बात करना बंद कर दिया था, यहाँ तक कि जेस भी मुझसे ज्यादा बात नहीं करती थी। उसने मुझसे कई बार कहा कि मैं गेम में बहुत आगे बढ़ रही हूँ और उसने मुझे ये सब बंद करने के लिए भी कहा, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पा रही थी क्योंकि मैं अपने सपने के बहुत करीब आ चुकी थी। लेकिन दुख की बात तो ये है कि इन चेंजेस की वजह से मैं अपने गोल के करीब पहुँचने में कामयाब नहीं हुई। I was never able to really understand guys to joke about topics close to them. और कंपटीशन के सेमीफाइनल में मेरे पास लोगों को सुनाने के लिए कुछ नहीं था। मेरे जोक्स इतने बेकार थे कि आधी ऑडियंस मेरा परफॉर्मेंस खत्म होने से पहले ही हॉल से बाहर निकल गई। और फिर जजेस ने एक साथ मिलकर डिसाइड किया कि मेरे जैसी अनफनी इंसान के लिए फाइनल में कोई जगह नहीं है। कंपटीशन में मिली हार को सह पाना मेरे लिए काफी मुश्किल था। मैं पूरे दिन अपने बिस्तर पर रोती रही और किसी ने मेरा सपोर्ट नहीं किया। स्कूल में भी मैं अकेले बैठी रहती थी। लड़के हो या लड़कियां, कोई मेरे पास नहीं आता था क्योंकि उनमें से किसी से मेरे इंटरेस्ट नहीं मिलते थे। अचानक उन्हीं दिनों टीचर ने दोबारा एक अनाउंसमेंट की, नाउ द स्कूल वुड होस्ट द क्वालिफाइंग स्टेज ऑफ द कॉम्पिटिशन फॉर फीमेल कॉमेडियंस। मैं खुशी से उछल पड़ी क्योंकि अब मैं सब कुछ ठीक कर सकती थी। मैंने तुरंत गर्ली जोक्स वाली अपनी पुरानी नोटबुक निकाली और परफॉर्मेंस की तैयारी शुरू कर दी। अपने एक्ट का अच्छे से रिहर्सल करने के बाद मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कास्टिंग के लिए गई, लेकिन अचानक मुझे एक बार फिर से रोक दिया गया। उन्हें लगा कि मैं लड़का हूँ और उन्होंने मुझे कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट ही करने नहीं दिया। आप सोच भी नहीं सकते कि मुझे कितना गुस्सा आया। आफ्टर ऑल मैं लड़की थी, लड़की। उन्हें क्या ये दिखाई नहीं दे रहा था? ये तो अच्छा है कि मैं अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाकर ये प्रूव कर सकती थी, लेकिन जब तक मैं घर से अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर वहाँ पहुँची, कास्टिंग खत्म हो चुकी थी। I was a gone goose, missing a second chance. मुझे इतना गुस्सा आया कि मैंने अपनी जोक्स वाली नोटबुक ट्रैश बिन में फेंक दी। अब मुझे उसकी कोई जरूरत नहीं थी। घर पर रो रो के मेरा बुरा हाल हो गया था। पहले तो मुझे समझ नहीं आया कि मैं अपने फेलियर्स को किस पर ब्लेम करूं, लेकिन जैसे ही मैंने अपनी परछाई मिरर में देखी तो मैं डर से सहम गई। मुझे यकीन नहीं हुआ कि क्या वो सचमुच मैं हूँ। अ बॉल्ड हेड, मोटी आईब्रोज, अनटाइडी क्लोथ्स। तब जाकर मुझे समझ आया कि क्यों वो कास्टिंग में मुझे लड़की मानने को तैयार ही नहीं थे। और फिर मुझे याद आया कि कुछ हफ्तों पहले तक मैं कैसी दिखती थी। आई वॉज ऑलवेज वेल बिहेव्ड, फ्रेंडली, स्माइल स्वीटली एंड प्लीज्ड अदर्स विद अनऑब्स्ट्रक्टिव जोक्स। मैं जैसी थी लोग मुझे वैसे ही प्यार करते थे, लेकिन पॉपुलैरिटी की चाह में मैं इतनी ज्यादा बदल गई कि मैं खुद को भी पहचान नहीं पा रही थी। कितने दुख की बात है कि ये सब मुझे इतनी देर में समझ आया, और अब जबकि मुझे पता था तो कुछ भी ठीक नहीं हो सकता था। फिर भी मैं वापस पहले की तरह बनना चाहती थी। इसलिए नेक्स्ट मॉर्निंग मैंने खुद को साफ किया, विग लगाया और ड्रेस पहनकर तैयार हो गई। उसके बाद मैं कॉन्टेस्ट देखने गई। मैं दूसरों के जोक्स सुनने की और कंपेटिटर्स से सीखने की उम्मीद कर रही थी, लेकिन वहाँ जो कुछ भी हुआ वो मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। मेरी बेस्ट फ्रेंड जेस स्टेज पर आई और उसके हाथ में वही नोटबुक थी जो मैंने गुस्से में आकर एक दिन पहले कचरे के डब्बे में फेंक दिया था। सारे लोग जेस के बोलने का वेट करने लगे और फिर उसने कहा, फीमेल कॉम्प्लीमेंट्स आर एक्चुअली रियली वियर्ड। एक दिन मेरी बगल वाली लड़की ने कहा, आज तुम बहुत अच्छी लग रही हो, लगता है तुमने काफी मेहनत की है। मुझे समझ नहीं आया वो मेरी तारीफ कर रही है या बेइज्जती। She went to zero, you know। मैंने भी हार नहीं मानी। मैंने कहा, हाँ तुम भी काफी अच्छी हो, लेकिन पता नहीं क्यों लड़के तुम्हारे ऊपर ध्यान ही नहीं देते। जेस ने वहाँ मौजूद लोगों को वो सब सुनाया जो मैंने सोचा था, और ऑडियंस भी हंस हंस कर लोटपोट हो रही थी और हर तरफ तालियों की गूंज सुनाई पड़ रही थी। मैंने इमेजिन किया कि जेस की जगह मैं वहाँ खड़ी हूँ और वो सारी तालियां मेरे लिए थी, एंड नॉट फॉर दैट लायर। मुझे इससे पहले कभी इतना गुस्सा नहीं आया था। ये तो मक्कारी थी, वो ऐसा कैसे कर सकती थी? हम बेस्ट फ्रेंड्स थे। एंड देन आई डिसाइडेड ऑन अ डेस्परेट एक्ट।
मैं स्टेज पर जाकर सबको सच्चाई बताने वाली थी, लेकिन इससे पहले कि मैं अपनी सीट से उठती तभी अचानक मुझे वापस जेस की आवाज सुनाई दी। ये सारे कूल जोक्स मेरी बेस्ट फ्रेंड समैंथा ने लिखे थे, लेकिन अपने सपनों के पीछे भागते भागते उसने खुद को ही खो दिया, कंफ्यूज्ड हो गई और एक टैलेंटेड लड़की से एक टैलेंटलेस लड़का बन गई, जेस ने कहा। एंड देन एवरीथिंग वाज एज इफ इन अ फॉग। जेस ने जूरी से रिक्वेस्ट की कि वो मुझे कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करने का एक मौका दे, क्योंकि ऑडियंस को भी मेरे जोक्स काफी अच्छे लगते थे। जो कुछ भी चल रहा था मुझे उस पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि सचमुच मुझे एक और मौका मिलने वाला था, लेकिन ऐसा कोई मिरेकल नहीं हुआ। जजेस ने कहा कि मेरा मटेरियल उन्हें अच्छा लगा, लेकिन रूल्स तो रूल्स होते हैं। सारे पार्टिसिपेंट्स ऑलरेडी रजिस्टर हो चुके हैं और नए लोगों को एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। लेकिन सच कहूँ तो उनके इनकार से मैं अपसेट नहीं हुई। मैंने दौड़कर जेस को गले लगा लिया। आफ्टर ऑल, इवन आफ्टर द स्टूपिड ट्रांसफॉर्मेशन इनटू अ बॉय, आई वाज नॉट लेफ्ट अलोन। कोई था जो मुझे अभी भी प्यार करता था और मेरी हेल्प करना चाहता था। अगर जेस ना होती तो शायद इस कॉन्टेस्ट के बाद मैं और ज्यादा अपसेट हो जाती, लेकिन अब मुझे अपना मोटिवेशन वापस मिल गया है। मैं फिर से समैंथा बनना चाहती हूँ, जिसके जोक्स लोगों को दीवाना बना देते हैं। आई फर्मली डिसाइडेड टू ग्रो माई हेयर बैक and unlearn boyish manners in order to participate in the show next year. अपना सपना हासिल करने के लिए क्या आपने कभी कोई क्रेजी चेंजेस किए हैं? अगर हाँ तो कमेंट्स में मुझे जरूर बताएं।